कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे आज क्रेडिट क्रिएशन, या इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैंक क्या है। तो आपने देखा कि बैंक एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। बैंक करता क्या है? बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन इंडिविजुअल को देता है। हमने ये देखा था बैंक में कि बैंक का मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट टू द पीपुल, लोगों से पैसा जमा करना, एंड एडवांसिंग लोन, और लोगों को एडवांस देना। यानी बैंक लोगों का पैसा लेता है और उस पैसे को लोन के तौर पर किसी और को दे देता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि मनी जितना होता है सर्कुलेशन में, और बैंकों के द्वारा उसको कितनी बार ऋण देके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फार्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR। LRR को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें CRR भी होता है और SLR भी होता है। CRR को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, SLR को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यह है क्या? CRR बैंकों, कमर्शियल बैंक का वह जमा जो रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। यानी कैश रिजर्व रेशियो इज द certain percentage of their total deposit which they have to keep with the Reserve Bank of India। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है उसको हम बोलते हैं CRR। और बैंकों को अपने जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है जिसको हम बोलते हैं SLR, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हमने बोला मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। टोटल मनी सप्लाई हम निकालते हैं, टोटल मनी सप्लाई, या इसको हम कहते हैं टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। अगर हमें फॉर्म निकालना हो कि अगर हमने इनिशियल डिपॉजिट इतना है तो मार्केट में कितने मनी का क्रिएशन होगा, कमर्शियल बैंक कितना उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो फार्मूला है टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो वैल्यू ऑफ LRR और दूसरा है इनिशियल डिपॉजिट। यानी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना होगा और मार्केट में मनी का क्रिएशन कितना होगा, ये इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या है और वैल्यू ऑफ LRR या लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू क्या है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आपको बता दें, इस क्रेडिट क्रिएशन में एक एज्यूम कर लेते हैं हम, एजम्पशन इक्वल टू नो कैश ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन कैश नहीं होगा। दूसरा है वन बैंकिंग सिस्टम।
यानी पहले तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी इस इकोनॉमी में, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये होगा कि जो बैंकिंग सिस्टम होगा उसी के थ्रू सब कुछ रन करेगा और बैंकिंग सिस्टम एक होगा। अब हम मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 की है अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी में। सपोज करते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए को सर्कुलेशन में लाया, तो क्रेडिट क्रिएशन कितने का होगा, मनी मल्टीप्लायर कितने का होगा? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। मान लो कि एज्यूम कर लो कि CRR या आप LRR की वैल्यू है 20%। हमने एज्यूम कर लिया कि वैल्यू ऑफ CRR या SLR या LRR कंबाइन लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, यानी दे हैव टू कीप 20% विद देम और विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ बैंकों के पास जितना पैसा जमा होगा 20% के बाद ही वो लोन दे पाएंगे। 20% अपने पास रखेंगे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे। तो हमने मान लिया। हम ये भी मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस फार्मूले पर हम जाएं, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR, तो हम कह सकते हैं 1/20%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/20 इंटू 100 इक्वल टू 5। तो हमने ये देखा कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5, यानी जितना इनिशियल डिपॉजिट होगा उसके 5 गुना क्रेडिट क्रिएशन होगा या मनी क्रिएशन होगा। कैसे? अब आप देखिए, हमने बोला था टोटल मनी सप्लाई इक्वल टू टोटल मनी सप्लाई इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इसकी वैल्यू हमने निकाला 5। इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000। यानी हमने देखा कि इफ द वैल्यू ऑफ CRR is 20% and initial deposit is 1000, then total money creation will be 5000। यानी अगर हमारी अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए का प्रारंभिक निवेश है, डिपॉजिट है, अगर CRR की वैल्यू 20% है तो टोटल 5000 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन होगा, यानी बैंक उसको 5000 रुपए कर देंगे। अब ये 1000 से 5000 जो बनता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और इसे हमें समझना जरूरी है। तो यहां पर हम ले लेते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी बैंक किस तरह से 1000 को 5000 रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब हम यहां पर, हमने पहले एग्जांपल लिया था इनिशियल डिपॉजिट 1000, इनिशियल डिपॉजिट 1000, हमने LRR की वैल्यू रख दी थी 20%। अब इसके आधार पर हमें देखते हैं कि कैसे प्रोसेस करेगा। यहां लिखिए आप इनिशियल डिपॉजिट, या डिपॉजिट लिख देते हैं, डिपॉजिट। यहां लिखेंगे लोन, सॉरी यहां लिख देते हैं LRR दैट इज 20% एंड यहां LON लोन। अब डिपॉजिट हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000, यहां लिख देते हैं राउंड। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं एक आदमी जिसके पास 1000 रुपीज है,
बैंक ए में डिपॉजिट किया 1000 रुपीज, तो बैंक ए क्या करेगा, 20% इसका अपने पास रख लेगा, दैट इज 200। बाकी की अमाउंट को वो लोन के तौर पर दूसरे को दे देगा। जैसे मैंने बताया कि बैंक का क्या काम है, बैंक के पास जो हम पैसा जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक अब उस जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, बाकी के पैसे को लोन के तौर पर दूसरे को देते हैं जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। अगर हमने देखा कि बैंक ए के पास हमने 1000 रुपीज जमा किया, तो उस जमा का 20% यानी 200 बैंक अपने पास रखेगा लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पर, और 800 लोन के तौर पर किसी न किसी को लोन दे देगा। आपने देखा जब आप लोन लेंगे तो वो लोन कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, किसी न किसी का इनकम होगा। हम मान लेते हैं इस लोन को खर्च किया गया और बाजार में जब हमने सामान खरीदा उसकी पेमेंट की तो किसी न किसी का इनकम हुआ, वो इनकम दोबारा किसी बैंक में जमा होगा और उस बैंक की ये 800 का डेरिवेटिव डिपॉजिट, तो अब 800 का ये 20% रख लेगा, यानी 160 रुपीज उसने अपने पास रख लिया। तो बच कितना गया, 640 रुपीज। 640 रुपीज वो दोबारा बैंक भी लोन दे देगा। फिर ये जो लोन के तौर पर पैसा बाजार में आएगा, ये किसी न किसी का एक्सपेंडिचर होगा, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होगा। जब इनकम होगा तो किसी न किसी बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे। तो ये स्टेप राउंड 2, राउंड 3 में क्या होगा, 640 अगेन बिकम द इनकम ऑफ someone and that person will deposit that 640 rupees with the bank and bank will keep 20% of this 640 rupees। ये 640 रुपए का ये बैंक क्या करेगा, 20% अपने पास रख लेगा, ये हो जाएगा 128 रुपीज। 128 रुपीज एंड रिमेनिंग 512 क्या होगा, दोबारा अर्थव्यवस्था में आ जाएगी, लोन के तौर पर किसी न किसी का इनकम होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये वैल्यू 0 न हो जाए। लास्ट में हम देखेंगे, इसको एंड राउंड तक ले जाएंगे तो पाएंगे कि टोटल LRR की वैल्यू हो जाएगी 1000, लोन की वैल्यू हो जाएगी 4000 एंड टोटल 5000। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, या इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। आपने देखा कि 1000 रुपीज को हमने बैंक ने क्या किया, 5000 रुपए के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी लोगों को लोन दे के ए 1000 बिकम द 5000। तो इस तरह से आपने देखा क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक।